बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए इसमें खुशहादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट बिरयानी की रेसिपी। मैंने सोचा आज मौसम की मुनासिबत से इतना खूबसूरत मौसम है तो आज वाइट बिरयानी की रेसिपी बनाई जाए और आपके साथ भी शेयर की जाए। आप बताएं आप किस कहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ का मौसम कैसा है। आज हमने क्या किया, वाइट बिरयानी के हिसाब से मैंने चिकन ले लिया। हाफ़ के जी की चिकन था। तकरीबन एक बाउल मैंने इसमें डाल दिया दही का और साथ में तकरीबन 3 सर्विंग स्पून मैंने इसमें ना क्रीम ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है आपने। साथ ही साथ इसमें काली मिर्च ऐड करनी, ब्लैक पेपर नहीं आपने ऐड करनी, इसमें वाइट पेपर ऐड करनी है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ना वाइट वाइट कलर देना है। 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें वाइट पेपर ऐड करनी है। 1/2 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून अदरक, बस यही मिनिमम स्पाइसेस जाएंगे। बाकी जो भी ऐड करोगे वो आगे आप देखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसका कलर ज़्यादा थोड़ा वाइट वाइट रहने देना है, क्योंकि इसका नाम है वाइट बिरयानी है, तो इस हिसाब से हम मिनिमम स्पाइसेस रखेंगे। उसके बाद इस तरह से आपने फटाफट से प्याज चटपट से कट कर लेना है और इसको ना इस तरह से कट करके आपने इसको डाल देना है। इतनी जल्दी कोई चीज़ कटने लगे तो क्या ही बात है भाई। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या किया, घी ले लिया। तकरीबन 3 सर्विंग स्पून हमने घी ले लिया। उसमें प्याज ऐड किए, 2 प्याज मैंने ले लिए थे, ठीक है। एक तो जादू ही हमने कट किया, एक फटाफट से साइड पे कट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्याज को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन नहीं आपने करना, आपने ना थोड़ा सा लाइट लाइट कलर रखना है। और उसमें जो हमने मैरिनेशन के लिए मिक्सचर रखा था तो हमने वो इसमें ऐड करी। तकरीबन 15 से 20 मिनट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतना भी रख के आप फटाफट से ना इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको ना पैन में ऐड कर दिया। पैन में ऐड करके इसको अच्छे से ना आपने पका लेना है। पकाना तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट आपने प्रॉपर्ली, आपका चिकन कुकड होना चाहिए, तब आपने कवर कर देना है। कवर करके भी मैंने ना इसको 15 से 20 मिनट पकाया था। और अगर बीच में पानी डालने की भी जरूरत पड़ती है कि अगर आपका नीचे लग रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा वाला बाउल आप याद रखिएगा, मैंने दही का ऐड किया। अगर आपके पास छोटा सा बाउल है तो आपने 1.5 बाउल जो है ना वो आपने ऐड कर देना। दूसरी तरफ मैंने चावलों का पानी बॉयल किया है। मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया हुआ कि आपने किस तरह से बॉयल करना है। आपने एक कच्ची करनी रखनी है बिरयानी के लिए स्पेशली। और बिरयानी के चावल भी आपके नमकीन होने चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून भर के ना, क्योंकि पानी होता है, पानी में उस तरह से नमक अब्जॉर्व नहीं होता, क्योंकि पानी ज़्यादा हो तो नमक भी उस हिसाब से हमें डालना पड़ता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने ना इसमें नमक भी ऐड कर दिया था पानी में, ठीक है। दूसरी तरफ मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करती, साथ साथ इसको मैंने एक दफ़ा खोल के भी चेक किया था कि कहीं नीचे तो नहीं लग रहा। नहीं, क्योंकि दही भी थोड़ा पानी छोड़ता है, तो उस हिसाब से ना ज़बरदस्त सा ना गल गया था फ़ौरन से ना, क्योंकि मैंने इसको कवर भी किया था। हमने इसको घी में नहीं फ्राई करना, इसमें पकाना, तो उस हिसाब से आपने ना तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने आपको कहा आपने पका लेना है। इतनी टेस्टफुल ये बिरयानी बनती है ना, इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनती है ना कि मज़ा आ जाता है इसको खाने में। अच्छा, इसमें लाल मिर्च नहीं मैं ऐड कर दी, बस 1 टीस्पून मैंने ना इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा आता है, स्पाइसीनेस, हम थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया कि कलर भी ना दे और थोड़ा सा ना स्पाइसीनेस भी हो जाए। तो बिरयानी की भी रेसिपी दे दी है, पुलाव की भी रेसिपी दे दी है, ग्रीन पुलाव बिरयानी की भी रेसिपी दे दी है। तो सोचा मैंने आपको आज वाइट बिरयानी रह गई है तो क्यों ना वो भी रेसिपी दी जाए। मौसम के हिसाब से और भी मज़ा आएगा खाने का, कोई इस तरह से डिफरेंट चीज़ें खाने को दिल करता है। अच्छा, मैंने इसमें क्या ऐड किया, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है। नमक आपने एडजस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि नमक कोई ज़्यादा ले रहा होता है, कोई कम ले रहा होता है, तो मैंने उस हिसाब से नमक को ऐड किया है। चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो आपने इस हिसाब से नमक ऐड कर देना है। ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया 1 टीस्पून, साथ ही साथ मैंने इसमें ना ये मोटी वाली लाल मिर्च नहीं होती वो ऐड कर दी है। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा पकाना है और इसको थोड़ा ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा बस ड्राई करना है। तो इतने में ना आपने इसको बस पका लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मेरा ये मिक्सचर रेडी हो गया। चिकन भी प्रॉपर गल गया था। और दूसरी तरफ मैंने इसको तही लगाना शुरू की है। तही लगाना शुरू करनी है क्योंकि मेरे आधा 1.25 किलो चावल थे, मैंने आपको पीछे कैप्शन में बताया, तो उस हिसाब से आपने ना सारे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा अगर आप डाल रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ना ज़्यादा करते जाए। इस तरह से मैंने प्याज भी ब्राउन कर लिया था, एक छोटा सा प्याज देखे ना मैंने उसको भी ब्राउन कर लिया था। तो मैंने कहा तहूँ में डालेंगे ज़रा अच्छा लगेगा और वैसे भी थोड़ा सा ना इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उसमें तहूँ में उसमें प्याज डाले हैं, हरे प्याज को हरा प्याज नहीं ब्राउन प्याज की डाला है। उसके बाद मैंने हरी हरी चीज़ें आई हैं तो हरा प्याज बोल दिया, आपने हरा प्याज नहीं लेना, आपने इस तरह से प्याज लेके ना ब्राउन करके फिर डालना है। तो इसी तरह मैंने इसमें ना धनिया पुदीना ऐड किया और साथ ही साथ जो मसाला मेरा बना हुआ था ना वो डाल दिया। क्योंकि मेरे चावल थोड़े थे तो मैंने एक ही तह लगा दिया। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप तहें लगाएं, क्योंकि बिरयानी में तहों का ज़रा मज़ा आता है, वो एक ना मेरे थोड़े थे बिरयानी तो इस वाली हिसाब फीलिंग से आ मैंने जाती है। लगा मैंने दिया। डबल डबल तह लगा दी थी इस तरीके से। मैंने इसमें जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आपने तहें लगा लेनी है। इतनी यूनिक रेसिपी है। बिरयानी पुलाव से कुछ हट के आप ये भी ट्राई कीजिएगा। इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टफुल बिरयानी बनती है ना कि मज़ा आ जाता है इसको खाने का। अगर आपने अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करना है तो वाकई एक दफ़ा ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके ससुराल में भी आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे, बल्कि सब इम्प्रेस होंगे। इतनी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है बिरयानी की। इस तरीके से मैंने क्या किया, थोड़े से बाकी सारी तहें के ऊपर लगाया है। जैसे फिर ब्राउन प्याज डाला है, उसमें
डाल दिया धनिया पुदीना और साथ में लेमन ऐड कर दिया। तकरीबन 10 मिनट में आपने हल्की आंच में इसको ना कवर करके रखना है। इतने ज़बरदस्त से चावल बन जाते हैं ना, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से चावल, हर एक चावल निखरा निखरा होता है और ज़बरदस्त सा होता है। जब आप एक चावल की कनी कच्ची रखते हैं ना, तो वो इस तरीके से ना वो ज़बरदस्ती आपकी बिरयानी की हो जाती है। इतनी मज़े की रेसिपी है, मैंने आपके थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बीच में शेयर करती हूँ ताकि आप भी इस तरह की रेसिपी ट्राई किए। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। थोड़ा डिश आउट मैंने कहा आपको करके दिखाऊँ, थोड़ा सा टेस्ट भी करके दिखाऊँ। मेरे लिए तो टेस्ट बाय 10 on 10 था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह से मज़ेदार वीडियो ला सकूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो डू फॉलो मी, मस्ट सेव दिस रेसिपी, ट्राई इट वंस एंड गिव मी योर फीडबैक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।